ये अनुच्छेद 12 और 13 इतनी बहुत महत्वपूर्ण है। आप किताब संविधान की किताब पढ़िए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण 12 और 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से एक पॉइंट हम ले रहे हैं। अगर हम पॉइंट लेंगे तो पूरे 8 घंटा हमको यहाँ खड़े होकर बोलना पड़ेगा। हम उसमें एक पॉइंट हम ले रहे हैं 13(3)। उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, रूढ़ि और प्रथा को विधि का बल प्राप्त। क्योंकि पूरा संविधान जो है तो पूरी तरह से परिभाषिक रूप में लिखा हुआ है। परिभाषिक रूप में लिखा हुआ है, रूढ़ि और प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। इस संविधान की 13(3)। अब ये 13(3) है क्या भाई? रूढ़ि प्रथा शब्द बिल्कुल शायद रूढ़ि की बात मैंने किसी से पूछूं कि रूढ़ि माने क्या होता है, शायद कोई बता पाए कि रूढ़ि माने क्या होता है कि नहीं? प्रथा बोलो हो सकता है कि कोई बता दे, प्रथा माने प्रचलन। और ये रूढ़ि क्या है? रूढ़ि है ना, रूढ़ि संविधान का महत्वपूर्ण आधार। रूढ़ि प्रथा हम आपने जो है तो महसूस किया होगा, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो है तो मुख्यतः 4 सभाएं होती है। सबसे बड़ा लोकसभा, सबसे ऊंची लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर विधानसभा आ जाते हैं, है कि नहीं? तो ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कहीं तो विधान परिषद भी मिली है, तो ये 3 महत्वपूर्ण है। और एक सभा और है जो इन तीनों सभा से सबसे बड़ी सभा है। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। मालूम है क्या है? है वह है ग्राम सभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इनसे सबसे बड़ी सभा है वो क्या है? ग्राम सभा। लोगों को जानना चाहिए, हर लोगों को जानना चाहिए ये क्यों बड़ी है। हमने सबसे पहले तो बड़ा बोला लोकसभा, राज्यसभा हमने बोला, विधानसभा बोला, लेकिन चौथा सबसे बड़ी सभा है वो ग्राम सभा। ये ग्राम सभा सबसे बड़ी कैसे है भाई? थोड़ा सा जान लेते हैं इसे। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये तीनों सभाएं जो है तो हर 5 वर्ष में बदलती जाती है। बदलती है, महसूस करें जरा सा। और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। आप बताएं, सभी लोग गांव में निवास करते हैं, क्या ग्राम सभा कभी विघटित होता है? महसूस करें जरा सा। ग्राम सभा कभी विघटित होता है? कभी नहीं विघटित होता। इसीलिए वह सबसे बड़ी सभा है। न्यायालय करता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची। जानना चाहिए हमसे। अब ये सबसे ऊंची ग्राम सभा है तो यहीं से प्रारंभ होता है हमारा रूढ़ि और प्रथा। कहां से प्रारंभ होता है? इसीलिए संविधान में जो है स्थान मिला हुआ है, कानूनन स्थान मिला है, कानून में इसका प्रावधान है, संविधान में लिखा है। ये रूढ़ि प्रथा, परंपरा की बात है। मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा शुरू बताऊं। परंपरा, छोटी सी परंपरा कैसे बनती, कैसे? एक परिवार में शादी होती है, बारात जाती है और फिर वापस आ रही है बारात। तो बारात वापस आ रही है तो उस समय तो घोड़ा गाड़ी के साधन नहीं थे, पैदल लोग वापस आ रहे थे। पास में पहुंचते ही लोगों ने घर में सूचना कर दिया,
कि एक जगह भाई दूल्हा दूल्ही को जो है तो बैठाने के लिए जो है तो जगह बनाई जाए, है ना, बनाई जाए। सूचना आ गया तो लोग जो है तो किसी एक कमरे को जो है तो जल्दी से उसको बढ़िया से बेडशीट या फिर चटाई वटाई बिछाने लगे। तो समय खटिया था, खटिया बिछा दिया बढ़िया से हमारे यहाँ पे बैठाना है, और फिर वहाँ उस कमरे को बढ़िया से साफ सुथरा करने लगे। और तब तक बारात धीरे 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 नजदीक आ रही है, एकदम नजदीक आ गई घर के पास। तभी अचानक जो है तो क्या होता है कि बिल्ली उस घर में घुस जाती है। अचानक जो है तो बिल्ली घर में घुस जाती है और उसको भगा रहे हैं, इधर से उधर भगा रहे हैं। तो बिल्ली जो है तो किसी ने फटा मार दिया तो और घुस गया, कहाँ खटिया के नीचे घुस गया। तब तक जो है तो बारात और नजदीक आ गए, नजदीक आ गए और प्रवेश दरवाजे में प्रवेश करने ही वाला था। चुपी कर समाज में यह प्रचलित है कि बिल्ली जो है तो अशुभ होता है, प्रचलन में है कि अशुभ है ना। अब उसको हटाना है, अरे भाई नौ दंपत्ति जो है दूल्हा दूल्ही को बैठाना है और वहाँ बिल्ली, अच्छी बात नहीं है। अब वो जो है तो एकदम नजदीक में पहुंच गए, दूल्हा दूल्ही और बारात नजदीक में पहुंच गए तो बिल्ली को मार के भगा, मार दिया, मर गया और उठा के देते उसको ले गए। और दूल्हा दूल्ही दोनों देख लिए उसको कि बिल्ली मार करके बाहर निकाला गया। समय बीत गया, बहुत अच्छे से जो है तो उनका समय बीता। इसके बाद उनके भी लड़के बच्चे हो गए, उनके भी लड़के बच्चे हो गए। तब फिर वो तो जब उनके लड़के बच्चे हो गए तब उनकी शादी फिर होने लगी। तो उनके पिताजी वो तो बारात लेके चला गया और जिसने जो है तो एक दिन प्रवेश किया था, है ना, दरवाजे में प्रवेश किया था, बिल्ली मार के बाहर निकाली गई। वो महिला थी तो हाँ उनके लड़के का जो बारात हो तो वापस होने वाला था, वापस रही बारात वापस हो गई। हाँ हाँ बारात वापस हो गई, पहुँच गई। अरे अरे एक काम करो, वो क्या, अरे बिल्ली कुछ जल्दी से, क्या कर दो बिल्ली, अरे मार बाहर निकलना है जल्दी से। क्योंकि जब हम हमारी शादी हुई थी ना तो जो तो बिल्ली जो तो मार के बाहर निकाले और जो अपने जीवन बहुत अच्छे से हम पाए। क्या बन रही है, क्या बन रही है, उस परिवार का क्या बन रहा है, परंपरा बन रहा है। समझ रहे हैं, उस परिवार का गलत परंपरा बन रहा है। ऐसा परंपरा बन रहा है बिना जाने समझे, ये गलत परंपरा उस परिवार में समझ में आया।